हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट और ईएससी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो 70 प्लस कैसे स्कोर करें। 70 प्लस से सिंपल सा मतलब है कि आप 70% से ऊपर कैसे स्कोर करें, क्योंकि चाहे गेट एग्जामिनेशन हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, अगर आप 70+% स्कोर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप एक बहुत ही टॉप रैंक्स हासिल करने वाले हो उस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो पहले मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हम ईएससी में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और साथ में गेट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि गेट एग्जामिनेशन का सर कैसे क्रैक करें कि 70% प्लस स्कोर हम कर पाएं, है ना। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि गेट एग्जामिनेशन के 50% क्वेश्चन, अगर एक बैलेंस पेपर है, बहुत टफर साइड बहुत इजी साइड नहीं है, बैलेंस पेपर है, सो 50 to 60% क्वेश्चन बिलोंग्स टू बेसिक्स ओनली, है ना। फंडामेंटल हर सब्जेक्ट के अगर आपके अच्छे हैं तो बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। रेस्ट 20-25% क्वेश्चन होते हैं मीडियम लेवल के, जहां पे एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आपको अच्छे से लगाना पड़ता है तो सॉल्व हो जाते हैं, और 10 to 15% क्वेश्चन टफर साइड में होते हैं जहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, है ना। थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्राइक करने की बात है, एग्जाम में टाइमली अगर स्ट्राइक कर गया तो सॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। तो सर कैसे स्कोर करेंगे हम? तो अगर आप 70% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक फंडा बनाना है कि हमें हर सब्जेक्ट का पहले 80 to 85%, है ना, 90% भी किसी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, वो सिलेबस कवर करना जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट के 10 साल 12 साल की एनालिसिस करोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो आपको वैसे भी करनी है। फिर जो सब्जेक्ट में 80-85% सिलेबस कवर हो जाए उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। कैसे? क्योंकि बिना टेस्ट दिए हम अपने को जज नहीं कर पाएंगे। पहले ही चीज करनी है हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है टॉपिक वाइज टेस्ट को। अगर आप इस जंक्शन पे खड़े हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे के उस 80-85% को अपने को जज करना है। रेस्ट 15% से कुछ आया तो इग्नोर कर देना है। उस 85% सिलेबस से जो भी क्वेश्चंस आए थे हम कितना सॉल्व कर पाए, हमने गलती क्या करी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी तो उसको इंप्रूव करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो उस पर काम करना है। तो गलतियों को हर पेपर देने के बाद नोट डाउन करना, उस पर काम करना, ताकि हमें 2-3-4 टेस्ट देने के बाद ऐसा हो जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट के 80-85% से क्वेश्चन मोस्टली मुझसे बन जाएंगे, है ना। कभी कभार होगा एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बन सकते, वो कभी स्ट्राइक नहीं करता है ना। तो ऐसा हमें जो सब्जेक्ट अगर हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसमें करना शुरू कर देना चाहिए, और जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे उसमें करते रहना है। तो पहला स्टेप ये हो गया, सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल करनी है और सब्जेक्ट को फंडामेंटल तरीके से पढ़ना, बेसिक्स को बहुत अच्छे करते हुए पढ़ना। फिर दूसरी चीज सर क्या आएगी, अगर मेरे पास 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं तो मैं मिक्स टेस्ट देना शुरू करूंगा 3-4 सब्जेक्ट का, ताकि मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट डील करने आता है कि नहीं, मुझे वो सीखना पड़ेगा। उसमें भी सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है कि हमें गलतियों पे काम करना है। गलतियों पे हर छोटी गलती, चाहे वो क्वेश्चन को जल्दबाजी पढ़ने की हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, फ्लो मिस्टेक हो, जो भी है सब पे काम करना, ताकि वो जो तैयार चीज है ना उसको हम अप्लाई करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हुए आपकी इंप्रूवमेंट काफी अच्छी हो जाएगी। और जब आपके 8 से 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, मतलब अगर 10 से 12 सब्जेक्ट है, 9-10, तो आप कंबाइंड टेस्ट भी देना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहां से आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, चीजों को कैसे मैनेज करना है। और इस दौरान जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखना है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है ना, कि मैं पहले 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या पहले 2 नंबर के, या मैं सीरियली सॉल्व करूंगा। जो स्ट्राइक करेगा पहले अटेम्प्ट में बन जाएगा उसको बनाऊंगा, सेकंड अटेम्प्ट के लिए उसको रखूंगा जो मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं बना लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे आता है ना। तो आपकी ओवरऑल अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड करनी, जो ओवर द टाइम बार बार आपके जब आप टेस्ट में अपीयर हो काम कर रही हो, जो स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करे उसको डेवलप करना है ना। और घबराना बीच में कभी भी नहीं है, क्योंकि गलतियां होंगी, टेस्ट देंगे, बस उन गलतियों को अच्छे से नोट करना और उस पर काम करना। ये नहीं कि अगला टेस्ट तुरंत देते शुरू कर देना, उस पर काम करना फिर अगले टेस्ट पे अपीयर करना है। और अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया लगातार, बीच में कितनी भी अड़चने आई, कितनी भी दिक्कतें आए ओवर द टाइम, तो आप फरवरी में गेट में फोड़ने वाले हो बहुत अच्छे से। अब ये 70% प्लस स्कोर एक बैलेंस पेपर के हिसाब से बनाया गया। हो सकता है कभी कभी टॉपर के ही 65 आए हैं, तो आपको पेपर भी जज करने आना चाहिए। अगर पेपर ऑन टफर साइड है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उसमें 55 मार्क्स ही हो सकता है 70% प्लस स्कोर हो, है ना। तो ये भी आपको जज करने आना चाहिए। ऐसा मत बना लो कि नहीं 70% प्लस स्कोर करना ही करना। पेपर टफर साइड में आएगा तो सबके कम आएंगे,
तो आपको ये पेपर जब आप अपीयर होगे टेस्ट में, तो ये सब चीजें स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेसेस पे और इम्प्रूवमेंट करनी है, और इस तरह से करते हुए प्रोसेस आप करोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। और गेट में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ना है ना। अब सेकंड चीज आती है, यही सिंपल सा प्रोसेस है ना। हाँ, अब इसमें एक चीज रह गई थी जो मैं बताना भूल गया था, शायद नहीं लास्ट के लिए रखा था। जब आप ये टेस्ट देके अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे होगे, देन जब आपकी इंप्रूवमेंट ठीक ठाक हो जाए, देन आपको पीवाईक्यू अच्छे से करने आना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में आप कहीं भी पढ़ाई करी हुई खुद से, तो कुछ ना कुछ पीवाईक्यू या पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चन लगाए होंगे। इसलिए मैंने कहा पहले टेस्ट दे लो, अपने को इंप्रूव कर लो, देन पीवाईक्यू पे जंप करो जब एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए। अब देखो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से तुमसे बनते हैं, और वो तुमको अल्टीमेट कॉन्फिडेंस देगा, या इस सब्जेक्ट में तो गेट में मैं फोड़ दूंगा। तो गेट के पीवाईक्यू को थोड़ा बचा के रखना और प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम की थी, मैंने फॉलो किया था, ठीक है ना। अब देखो अगली चीज, अगर ईएससी में हम अपीयर हो रहे तो प्रीलिम्स में 70% पहले कैसे प्लस स्कोर करेंगे, और यहाँ पे प्रीलिम्स में 70% प्लस स्कोर करना थोड़ा जरूरी, अगर आप टॉप में रैंक्स मारना चाहते हो। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, पहले तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर होता है 300। पहला वाला पेपर जनरल स्टडीज प्लस मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड होता है, और दूसरा पेपर उसमें जनरल इंजीनियरिंग भी होती है, और दूसरा पेपर होता है पूरा टेक्निकल वाला कंबाइंड एक पेपर, वो 300 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। पहला 200 मार्क्स 2 आवर्स, है ना। तो पहले वाले पेपर में नॉर्मली जीएस यूएस पार्ट में थोड़ा सा लोग वीक होते हैं, उसमें पूरी जनरल इंजीनियरिंग सिविल वाला भी पोर्शन हो सकता है, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप जिस ब्रांच से भी बिलोंग करते हैं वहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा उस ब्रांच का जो पोर्शन है जनरल इंजीनियरिंग का उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे अच्छे से काम करो, और फिर जनरल स्टडीज में जो चीजें तुम्हें कंफर्टेबल लगती हैं वो पढ़ लो, जो इजीली कवर हो सकती हैं, ताकि इसमें एटलीस्ट 50%, 100, 110, 120 अगर स्कोर कर ले गए 80 से 120 के बीच में, तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। 120, 130 जितना बढ़ा सकते हो तुम्हारे ऊपर है। और इसके लिए सिंपल सी चीज करनी होती है, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करो। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट देने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर जितनी बार लगा सकते हो, सेम प्रीवियस ईयर लास्ट के 10 ईयर लगाते रहो, है ना। जितने पेपर्स अवेलेबल हैं, कुछ चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई तो जितने पेपर अवेलेबल हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहो, तो थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज कर लो, ठीक है ना। पहले पेपर के लिए ये हो गया, मैथ्स एप्टीट्यूड पे खास फोकस, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। अब आता है जो हमारा टेक्निकल पेपर है, वहां 300 पे हमें एटलीस्ट टारगेट करना है 230, 240 प्लस। अगर मैं 230, 240 प्लस मार दिया, 250 प्लस मार दिया, तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर होगा 350 प्लस, 350 प्लस, 70% प्लस चला जाएगा, और ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होगा मेरी रैंक डिसाइडिंग में, है ना। तो मुझे अच्छी रैंक भी लानी है, इसलिए मैं 70% प्लस पे फोकस कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा लगेगी भाई, रैंक मारनी है। अब इस पेपर में क्या है, टेक्निकल पूरा कंबाइन आएगा, और ईएससी के प्रीलिम्स में अच्छा करने के लिए टेक्निकल पेपर में एक ही टेक्निक होती है, लास्ट के 15 साल 20 साल जितने साल का क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस कर जाओ, जितनी बार कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है। उसमें कुछ थियरी का पोर्शन ऐसा होगा जो तुम्हें प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें तुमने जो गेट में अच्छे से पढ़ा है वो तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन 30% सिलेबस जो डिफरेंट है वहां पे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत सारी थियरी थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। कुछ थियरी को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, जितनी जरूरी है, जिस टाइप के क्वेश्चन है उतनी थियरी पढ़ लो, उतना थियरी याद रख लो, एकदम काम चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लास्ट के 15 साल का कर जाओ एकदम। जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन में तकलीफ हो रही है उसको बार बार प्रैक्टिस करके एकदम स्टेप्स दिमाग में बैठ जाएं। क्वेश्चन आए तुरंत सॉल्व करो, क्योंकि वहां टाइम कंस्टेंट बहुत होता है कि कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछते, वो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, तो आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, तो स्पीड वहां बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये दोनों चीजें करनी, स्ट्रेटेजी बना के तैयारी अगर करोगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा कि यही करना है ना। कई बार गेट की तैयारी करते वक्त कुछ लोग 100% सिलेबस के पीछे भागने लगते हैं, नहीं भागना है, हमें ओवरऑल तैयारी करनी है, हमें हर सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है। 80-85% सिलेबस जहां से मोस्टली आता है, ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है रेदर देन 100% के पीछे भागना और पता चले 1-2 सब्जेक्ट रह जाए उसके चक्करों में, ठीक है ना। तो आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तो 70% प्लस स्कोर किया जा सकता है, अनटिल अनलेस पेपर बहुत टफ आ जाए जिसमें टॉपर के भी 70% प्लस ना आए, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ईएससी में भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जब प्रैक्टिस 1-2 बार कर लो प्रीवियस ईयर के, तब टेस्ट सीरीज दे लो, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट सीख लो, है ना, बहुत अच्छा कर जाओगे गेट एग्जाम में एज वेल एज ईएससी, ठीक है ना।
तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। मेहनती तो आप हो ही, है ना, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो। अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाती है तो आपकी यही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और आप ज़्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। तो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इसी तरह के किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।